एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान अपनी मेहनत से धरती को जीवन देता था। लेकिन उस दिन सूरज की रोशनी में कुछ बदलने वाला था। उस किसान का नाम था रघु। रघु के लिए खेत सिर्फ काम नहीं, उसकी पहचान थे। हर सुबह वह मिट्टी को हाथों से छूकर देखता, जैसे धरती से बात कर रहा हो। पानी की हर बूंद वह बड़ी सावधानी से देता, क्योंकि वही उसकी उम्मीद थी। पास ही उसके बच्चे खेलते रहते और रघु उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक हल्की सी चिंता छिपी थी। फसल इस बार कमजोर थी और मौसम भी भरोसेमंद नहीं। पूरा गांव उसकी मेहनत जानता था, फिर भी भविष्य अनिश्चित था। सूरज की पहली किरण के साथ रघु हर दिन नई उम्मीद लेकर खेत में उतरता। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के सपने बड़े थे। मिट्टी के घर और हर तरफ मेहनत की खुशबू। रघु अपने साथी किसानों से बात करता। सबकी चिंता एक जैसी थी, फसल कम हो रही थी। सूखी मिट्टी हवा के साथ उड़ती, जैसे चेतावनी दे रही हो। गांव से थोड़ी दूर राजा का विशाल महल दिखाई देता था। लोग कहते थे, राजा न्यायप्रिय है, लेकिन कोई उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे अभी भी खेल रहे थे, उन्हें इन मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। रघु आसमान की ओर देखता, शायद बारिश की उम्मीद में। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या उसकी मेहनत इस बार रंग लाएगी? क्या सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? उस दिन दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था और रघु खेत में काम कर ही रहा था कि अचानक गांव में हलचल मच गई। महल की ओर से एक सिपाही घोड़े पर आता दिखाई दिया। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। सिपाही ने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजा का आदेश है, इस वर्ष कर पहले से दोगुना लिया जाएगा। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, जब फसल ही कमजोर है तो इतना कर कैसे देंगे? बच्चों की हंसी धीरे धीरे थम गई और हवा में एक अनजाना भय फैल गया। उस क्षण रघु समझ गया, अब सिर्फ मेहनत काफी नहीं होगी, कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अब रघु के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था चुप रहकर राजा का कर भरने की कोशिश करना, चाहे इसके लिए उसे अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ गिरवी क्यों न रखना पड़े। और दूसरा रास्ता था राजा के सामने जाकर अपनी बात रखना। लेकिन क्या एक साधारण किसान की आवाज महल तक पहुंच पाएगी? रघु रात भर सो नहीं पाया। जैसे जवाब उसी जमीन में छिपा हो। उसकी पत्नी ने धीमे से पूछा, अगर कर नहीं भर पाए तो? यह सवाल सुनते ही रघु की आंखों में अपने बच्चों का चेहरा उभर आया। डर था कि कहीं परिवार भूखा न रह जाए, लेकिन उम्मीद भी थी कि शायद सच बोलने से कुछ बदल सके। सुबह की पहली रोशनी के साथ रघु खड़ा हुआ। उसने खेत की ओर देखा, वही खेत जिसने उसे हमेशा सहारा दिया था।
और उसी पल उसने फैसला किया, वह महल जाएगा, चाहे जो भी हो। इस बार वह अपनी आवाज दबाएगा नहीं। फिर आया वो पल जब रघु ने महल के दरबार में कदम रखा। चारों ओर शाही सिपाही खड़े थे। दरबारियों की निगाहें उस पर टिक गईं। एक साधारण किसान राजा अकबर के सामने खड़ा था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम यहाँ किस कारण आए हो? रघु ने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, फिर भी कर उतना ही मांगा जा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल आगे बढ़े। उनकी आंखों में समझ और करुणा दोनों थे। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, न्याय वही है जो परिस्थिति को समझकर दिया जाए। फिर उन्होंने एक सरल पर गहरी बात कही, अगर खेत से अनाज ही कम निकला है तो कर भी उसी अनुपात में होना चाहिए। राजा अकबर कुछ क्षण सोच में डूब गए। उन्होंने आदेश दिया, इस वर्ष किसानों का कर उनकी उपज के अनुसार ही लिया जाएगा। और रघु की आंखों में राहत के आंसू भर आए। इस एक फैसले का असर सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहा। दरबार से लौटते समय रघु के कदम हल्के थे, जैसे उसके कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया हो। गांव पहुंचते ही उसने यह खुशखबरी सबको सुनाई। पहले जो चेहरे चिंता से भरे हुए थे, अब उन्हीं चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली और बच्चों की हंसी फिर से खेतों में गूंजने लगी। अब किसानों को डर नहीं था कि उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। कम फसल होने पर भी उन्हें न्याय मिलने का भरोसा था। गांव के लोग रघु को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि उसकी हिम्मत ने सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदल दिया था। और दूर महल में बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि सच्चा न्याय वही है जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दे। यहीं पर हमें रुककर एक पल सोचना चाहिए। अगर रघु डरकर चुप बैठ जाता तो क्या पूरे गांव को न्याय मिल पाता? कभी कभी एक साधारण इंसान का छोटा सा साहस सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम सही बात के लिए खड़े होते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। न्याय वही है जो हर परिस्थिति को समझकर दिया जाए। और शायद यही कारण है कि बीरबल की बुद्धिमानी आज भी याद की जाती है। अब जरा आप सोचिए, अगर आप रघु की जगह होते तो क्या आप भी महल जाकर अपनी बात रखते या चुप रहकर सब सह लेते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।